नमस्कार। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय दांतारामगढ़ का घेराव किया। कॉमरेड अमरा राव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। बाद में कार्यवाही के एसडीएम राकेश कुमार खुद सभा स्थल पहुंचे और लोगों के बीच जाकर सभी मांगों पर सकारात्मक विचार करने की बात की। आप जो कह रहे हो बात सही होगी बिल्कुल, लेकिन इन्होंने चालू कर दी। जिस दाता का इन्होंने नाम दिया कि दाता में हमने 29 टैंकर स्वीकृत किए अभी, लेकिन अभी आज इन्होंने कहा कि नहीं 29 से काम नहीं चलेगा, आप टैंकर डालो। 20,000 21,000 की आबादी, 21,000 हमारे आंकड़े के हिसाब से 21,000 के साथ आबादी है। 21,000 की आबादी में मानते हैं कि 2,11,000 के आसपास लीटर पानी होना चाहिए। एक आदमी कम से कम 10 लीटर पानी तो पीता है। आपको बता दें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से दांतारामगढ़ में मनरेगा मजदूरों व पेयजल की किल्लत को लेकर प्रदर्शन करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी लाइव। टीम को अगर लूट थाना वही है वही हो जाए, रामगढ़ में थाना और थाने के सामने लूट हो जाए तो थानेदार का कटना चाहिए कि नहीं? पीछा तो नहीं कटा है, न इनका कटा है न जेटीओ का कटा है, लेकिन मजदूर का कटा है। नाप मजदूर की है, तुम्हारी हाजिरी और बाबी। देखिए कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम के अंदर पानी की समस्या हर जगह रहती है, तो यहाँ पे भी पानी की समस्या तो है, लेकिन इसके लिए हमने पहले से ही प्लान किया हुआ है। लोगों के ऊपर हम टैंकर की व्यवस्था कर रखी है। टैंकर की समस्या को जहाँ लोगों की और भी डिमांड्स होगी वहाँ टैंकर की संख्या बढ़ाएंगे। अभी भी हमने लगभग 64 गाँवों के अंदर टैंकर की सप्लाई चालू कर रखी है। अभी इनकी कुछ डिमांड्स और थी तो उन गाँवों के अंदर टैंकर्स के और भी चक्कर ज़्यादा है, ट्रिप्स और ज़्यादा की जाएगी। इसी के साथ साथ कुछ मनरेगा के वेजेस को लेकर इश्यूज़ थे, तो उसके लिए हम जेटीएच को निर्देशित किया है कि जो टास्क आप दिए जाते हैं उसका अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करें। और टास्क बेस, क्योंकि मनरेगा सभी को ध्यान में है कि टास्क बेस पे उनका पेमेंट होता है, तो उनको ढंग से नाप चोक किया जाए और उनकी प्रॉपर पेमेंट किया जाए। बिल्कुल, चूँकि मुझे यहाँ का 7 दिन पहले ही चार्ज मिला है और मैं जहाँ जहाँ मेरे कैंप्स होंगे, महंगा रात कैंप होंगे, इन कैंप्स के अंदर जहाँ नरेगा का काम होगा मैं उस कैंप के दौरान ज़रूर इनको चेक करूँगा और मॉनिटरिंग करूँगा। जो अधिकारी अनियमितताएँ बरतेंगे, जो कर्मचारी अनियमितताएँ बरतेंगे, उनकी बिल्कुल कार्रवाई करूँगा। इसके साथ साथ मैं मनरेगा के मजदूरों से भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप भी जो आपको टास्क दिया जाए उस टास्क को पूरा करें ताकि आपको मजदूरी पूरी मिले। उन्होंने एसडीएम ने और जो पूरे ज़िले के लिए पेयजल के लिए इंचार्ज जिस एक्शन को बताया है, उन्होंने कहा कि 48 गांव हैं जहां पेयजल की समस्या है, विशेष तौर से जो दांता में है उसके लिए 60 टैंकर होंगे। बाकी 48 में अभी 3 दिन में सब जगह टैंकर पहुंचेंगे। हम समझते हैं कि प्रशासन ने, एसडीएम ने आके कहा है तो निश्चित रूप से पहुँचेंगे। पानी की सबसे बड़ी तो एक तो है कि तुरंत अभी अप्रैल से चलना चाहिए था, चलो अभी जून से चलेगा। ये काम निश्चित रूप से पहले ही सरकार को करना चाहिए था। सरकार संवेदनहीन है और स्थायी समाधान के लिए सरकार को भेजेंगे। जहाँ तक नरेगा का है, शहरी नरेगा में 8 मिसरोल हो गए, 4 महीने से दांता में पेमेंट नहीं हुआ। उनका पेमेंट होगा, जिनका भी पेमेंट बाकी है निश्चित रूप से मजदूरों का वो पेमेंट होगा। एक दूसरी ये है कि जहाँ काम नहीं है वहाँ 6 नंबर फार्म भरेंगे और वह काम मिलेगा। और जो मजदूरी कट रही है, निश्चित रूप से एसडीएम ने कहा मैं भी जहाँ भी कैंप में जाऊँगा, नरेगा साइड होगी उसको भी देखूँगा। निश्चित रूप से पूरा काम है तो पूरी मजदूरी मिलेगी। ये जो समस्याएं हैं, एक 15 दिन में काम देते हैं, फिर 15 दिन नहीं देते हैं, तो 125 दिन की घोषणा कर रखी है, लेकिन बहुत ही कोई 0.2% को भी 125 दिन का काम। तो ये जो दोनों सरकार, एक ऊपर से बजट जो 1,90,000 करोड़ था उसको 40,000 घटाने का काम किया है, और दोनों सरकार इस नरेगा के कानून को सप्रेस करना चाहते हैं। जो गरीब का और मैं समझता हूँ महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये महिलाएं हैं जो मजदूरी से उनके खाते में पैसा आता है, उससे चीज़ खरीदती है, तो जो महिला सशक्तिकरण की बात है निश्चित रूप से। बाकी मांगे भी निश्चित रूप से, जैसे आज भी दांतारामगढ़ में 75 साल की आज़ादी के बाद में भी बच्चों को सरकारी महाविद्यालय नहीं है। पेयजल की बहुत भयंकर समस्या है। दोनों सरकार में बैठे हुए लोग, भाजपा और कांग्रेस, जल जीवन मिशन चला रहे हैं, लेकिन पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं है।
वही जल जीवन मिशन अगर राजस्थान कैनाल से कुमाराम लिफ्ट से हर गांव तक ये पैसा लगाते, मैं समझता हूँ केवल सरकार में बैठे हुए लोग, ठेकेदार और अफसर मालामाल हो रहे हैं और जनता त्राईमान कर रही है। तो इन सब बातों का हमने प्रदर्शन किया है और केवल जनता की समस्याओं के लिए प्रदर्शन करने वाली केवल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, न भाजपा करती है न कांग्रेस करती है। वो कुर्सी के लिए लड़ते हैं और हम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ते हैं। और अब प्रशासन भी यही है और हम भी यही है, अगर जो वायदा किया है नहीं करेंगे तो इनको फिर ऊट पैट निकलवाने का काम करेंगे।